जखनिया में जो भ्रष्टाचार हो रहा है और पूरे गाजीपुर जिले में लेखपालों को लेकर अभी बहुत सारे लोग जो है सस्पेंड किए गए हैं, क्या कहेंगे आप? करप्शन जखनिया जो गाजीपुर में सरकार, ये पूरी की पूरी सरकार जो है ये भ्रष्टाचार आकंठ डूबी हुई है भ्रष्टाचार में। जी। उसी की एक कड़ी है जखनिया। गाजीपुर जनपद भ्रष्टाचार जो पूरे प्रदेश में फैला है उसका एक पार्ट है। ये तो बहुत छोटे पैमाने पर है, बड़े बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार फैले हुए हैं और सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस का जो संकल्प लिया था या लोगों को जो विश्वास दिलाया था प्रदेश की जनता को कि सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस पे काम करेगी, वो 100% फ्लेवर है। रहा सवाल जखनिया, अभी आंगनबाड़ी की जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें ईमानदारी से अगर पूरी की पूरी जांच, अभी जो फिगर आ रही है वो 100% सही नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों को इसमें संरक्षण दिया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। और पूरी की पूरी अगर निष्पक्षता से जांच होगी तो 90% से अधिक इसमें ऐसी नियुक्तियां हुई हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स, जिनके प्रमाण पत्र 100% फर्जी और कूट रचित है। जखनिया में सांप को तो मारा नहीं, जहां से भ्रष्टाचार हुआ, जहां से गलतियां हुई हैं वहां तो आपने कार्रवाई किया नहीं। कार्रवाई कर दिया संविदा के जो के पद पर नियुक्त था कोई बाबू कन्हैया, क्या नाम उसका जी, उसके खिलाफ आपने एफआईआर कर लिया। जो लेखपाल 2 साल से पहले से जखनिया तहसील में है ही नहीं और उसकी आईडी से आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र का या निवास प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन आता है तो तहसीलदार ने किस आधार पर उसको वेरीफाई कर दिया, किस आधार पर उसको फॉरवर्ड कर दिया, किस आधार पर उसको निर्गत कर दिया, जबकि वो लेखपाल। और जब आप तहसीलदार को यही पता नहीं है तहसील में कि वो लेखपाल तहसील में है कि नहीं है, तो उस तहसीलदार के कार्यप्रणाली का बड़ी सरलता से मूल्यांकन किया जा सकता है। कैलाश सिंह नामक लेखपाल, जिसका 2-2.5 साल पहले प्रमोशन होके वो आदमी कासमाबाद में कानूनगो के पद पर जिसकी नियुक्ति हो गई और वो आदमी वहां पे कार्यरत है, उसकी आईडी पर कई 100 प्रमाण पत्र जखनिया से तहसीलदार के सिग्नेचर से जारी हुआ। तो असली कार्रवाई तो तहसीलदार के खिलाफ की जानी चाहिए और ये तहसीलदार को बचाया जा रहा है। जितनी फर्जी नियुक्तियां हुई हैं इन लोगों की कृपा से हुई और पूरा जनपद जो है ये प्रभावित है। और शासन के लोगों को इस तरह के समाचार आने के बाद, इस तरह के प्रकरण जनता के सामने के आने के बाद शर्म आती है कि नहीं आती। मैं तो नहीं समझता कि वर्तमान शासन में कोई शर्मिंदगी भी होती है। यानी उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी हो कहते हैं कि हमारे प्रदेश में जो है कि जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है और भ्रष्टाचार एकदम मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। गाजीपुर की मैं बात करूं, गाजीपुर में, गाजीपुर जनपद में मेरी कंप्लेंट पर एक जांच मनरेगा योजना में एक आदेश हुआ
और 23 सितंबर को आदेश होता है और सीडीओ महोदय ने बाकायदा इसकी 7 कमेटियां गठित की, उसमें मनिहारी ब्लॉक और सैदपुर ब्लॉक को लिया गया। जी। आदेश हो गया, 7 कमेटियां बनाई गई। 7 कमेटियां बनाए जाने के बाद उस जांच को आज तक लंबित रख के उसको मैनेज कर दिया गया। आज तक जांच नहीं हुई, और जांच होती तो पर्दा उठता, पर्दा उठेगा तो किरकिरी होगी। तो जो जहां है, जैसे मतलब सरकार का तो लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों पे नियंत्रण ही नहीं है, किसी विभाग के अधिकारियों पर इनका नियंत्रण ही नहीं है। जो चाह रहे अधिकारी मनमाना वो कर रहे हैं। मैंने एक बिंदु उठाया था, किसान सम्मान योजना में एक गांव को मैंने टच किया, एक गांव मनिहारी ब्लॉक का, जखनिया तहसील का ही एक गांव है मोहब्बतपुर एक गांव है जो मनिहारी ब्लॉक से लगा हुआ गांव। उसमें हमने जब 22 लोग उसमें चिन्हित किए गए जो फर्जी किसान सम्मान का लाभ उठा रहे थे, और उप निदेशक कृषि गाजीपुर ने उसकी लीपापोती किया, चिट्ठी इधर से उधर जारी करके आज तक रिकवरी नहीं हो पाई। किसी ने 18,000 लिया, किसी ने 20,000 लिया, किसी ने 26,000 लिया, किसी ने 28,000 लिया, आज तक उसकी रिकवरी नहीं हो पाई। मामला हमने उठाया पंचायत का, बेरनो ब्लॉक में एक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों ने 21 लाख तक अपने खातों में राजकीय सार्वजनिक धन का अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। सत्यापन हुआ, जिला अधिकारी ने नोटिस जारी किया प्रधानों को और संबंधित सेक्रेटरी को, जिला पंचायत राज अधिकारी ने नोटिस जारी किया, कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके बाद भी कोई कार्रवाई आज तक संपादित नहीं हुई। तो ये पूरे का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में आप कहीं, आप मदरसों को ले लीजिए, गाजीपुर के मदरसों को ले लीजिए, आकंठ डूबा हुआ है करप्शन से। अधिकारी बैठे हैं, करप्शन होगा तो उनकी शादी है।